अभी हमारे पास बहुत है और अचानक कुछ बात आए और बहुत सारा खो जाए, नुकसान हो जाए, तो बाबा ने कहा एक जन्म भी रिचेस्ट रहेगा या नहीं ये भी निश्चित नहीं है। चाहे कितना भी रिचेस्ट इन वर्ल्ड हो, परंतु एक जन्म के लिए। और आप हो जो निश्चय और नशे से कहते हो कि हम अनेक जन्म रिचेस्ट हैं, क्योंकि आप सभी अविनाशी खजानों से संपन्न हो। तो एक होता है बाह्य खजाने, मटीरियलिस्टिक वेल्थ पोजेशन, और एक है आत्मिक खजाने। तो जो बाह्य है वो एक जन्म के लिए होते हैं, और उस एक जन्म में भी पूरा चले वो भी पक्का नहीं है। और जो अविनाशी खजाने हैं वो अनेक जन्म आत्मा के संस्कार, गुण, शक्तियां आत्मा के साथ चलती है। आत्मा जब शरीर को छोड़ती है तो सारा कुछ जो फिजिकल है, जो मटेरियल है, वो तो पीछे रह जाता है, लेकिन आत्मा के संस्कार, कर्म, गुण, खजाने ये आत्मा के साथ हर जन्म साथ साथ चलते हैं। आप सभी जानते हो कि हम इस समय के पुरुषार्थ से एक दिन में भी बहुत कमाई करने वाले हैं। एक दिन में बहुत कमाई करने वाले हैं कि पुरुषार्थ ऐसा रहे कि आत्मिक स्थिति रहे, परमात्मा की याद रहे, व्यर्थ संकल्प कुछ न चले, व्यर्थ बोल में तो बिल्कुल न आए। तो एक दिन में भी ज्ञान का मनन करें, योग का समय निकालें, हर कर्म सेवा भाव से करें, सबको दुआएं दें, दुआएं कमाएं। तो फिर एक दिन में भी आत्मा की शक्ति कितनी बढ़ जाती है। तो बाबा ने कहा एक दिन में बहुत कमाई करने वाले हैं। जानते हो कि एक दिन में आप कितनी कमाई करते हो? हिसाब जानते हो? गाया हुआ है, अनुभव भी है। एक कदम में पदम, एक कदम में पदम, एक कदम श्रेष्ठ संकल्प, निस्वार्थ भाव, निमित्त भाव। ये एक कदम में भी कितने कदम जमा होते हैं। तो एक दिन में भी बाप द्वारा, बाप की नॉलेज द्वारा, याद द्वारा हर कदम में पदम जमा होते हैं। अंडरलाइन, एक दिन में भी बाप द्वारा, परमात्मा द्वारा, उनकी नॉलेज के द्वारा और उनको याद करके वो शक्ति जो जमा होती है उसके द्वारा हर कदम में पदम जमा होते हैं। तो सारे दिन में जितने भी कदम याद में उठाते हो तो उतने पदम जमा करते हो। डबल अंडरलाइन, जितने भी कदम याद में उठाते हो उतने पदम जमा करते हो। आत्मिक स्थिति, बाबा की याद, उस स्थिति में, क्योंकि सोल कॉन्शियसनेस की स्थिति से आत्मा की शक्ति बढ़ती है और बॉडी कॉन्शियस देह भान की स्थिति से आत्मा की शक्ति घटती है। बना है। अपने खजाने तो जानते हो ना, समय के खजाने को भी जानते हो कि इस संगम युग का समय कितना श्रेष्ठ है। जो प्राप्ति चाहिए वो अधिकारी बन बाप से ले रहे हो। जो प्राप्ति चाहिए वो अधिकारी बन बाप से ले रहे हो। सर्व अधिकार प्राप्त कर लिया है ना? भगवान के हर खजाने पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया है ना? समय के खजाने को जानते हो कि इस संगम युग का समय कितना श्रेष्ठ है। इस संगम युग का समय कितना श्रेष्ठ है। जो प्राप्ति चाहिए वो अधिकारी बन बाप से ले रहे हो। एक एक श्रेष्ठ संकल्प कितना बड़ा खजाना है। एक एक
श्रेष्ठ संकल्प कितना बड़ा खजाना है। समय भी बड़ा खजाना है, संकल्प भी बड़ा खजाना है। सर्व शक्तियां बड़े से बड़ा खजाना है। समय भी बड़ा खजाना है, संकल्प भी बड़ा खजाना है। सर्व शक्तियां बड़े से बड़ा खजाना है। समय, संकल्प, सर्व शक्तियां। समय, संकल्प, शक्ति, ये 3 खजाने हैं। एक एक ज्ञान रतन कितना बड़ा खजाना है। इसकी वैल्यू, एक एक ज्ञान रतन कितना बड़ा खजाना है। जैसे कोई बात आती है, ज्ञान की एक पॉइंट, सिर्फ भगवान का एक महावाक्य हमारी स्थिति को यहाँ से यहाँ लेकर जाता है, तो वो कितना बड़ा खजाना है। और उस एक पॉइंट को अगर हम यूज नहीं करते हैं तो हमारी स्थिति यहाँ से यहाँ आ जाती है, तो कितना कुछ गवा देते हैं। तो एक एक ज्ञान रतन कितना बड़ा खजाना है। हर एक गुण कितना बड़ा खजाना है। कोई बात आती है, हम चुप रह जाते हैं, आत्मा की शक्ति बढ़ जाती है। कोई बात आती है, हम नम्रता से उसका सामना करते हैं, आत्मा की शक्ति बढ़ जाती है। कोई कुछ करता है, हम एक क्षण में उसको क्षमा कर बात को बिंदी लगाते हैं, आत्मा की शक्ति बढ़ जाती है। तो बाबा ने कहा, हर एक ज्ञान का रतन कितना बड़ा खजाना है, हर एक गुण कितना बड़ा खजाना है। तो आप सबके श्वास सफलता स्वरूप हैं, व्यर्थ नहीं। आप सबके श्वास सफलता स्वरूप हैं, व्यर्थ नहीं। यह अंडरलाइन है। हर श्वास सफल होना चाहिए। सफलता अर्थात सक्सेस। आज दुनिया कितनी मेहनत करती है सक्सेसफुल होने के लिए, लेकिन वो बाह्य सक्सेस के पीछे भागते भागते यहाँ कितना गवाते हैं। बाह्य सक्सेस इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए यहाँ की चीजें को कितना गवाते हैं। फल किया। तो आप सबके श्वास सफलता स्वरूप हैं, व्यर्थ नहीं। हर श्वास में सफलता का अधिकार समाया हुआ है। की सफलता देने वाले दाता ने एक एक बच्चे को सर्व खजाने ब्राह्मण बनते ही समान रूप में दिए हैं। देने वाले दाता ने एक एक बच्चे को सर्व खजाने ब्राह्मण बनते ही समान रूप में दिए हैं। अब उस खजाने का हम क्या करते हैं, उसमें हम नंबरवार पुरुषार्थी बन जाते हैं। लेकिन खजाने को कितना जमा करते हैं या गवाते हैं, ये हर एक के ऊपर है। खजाने को कितना जमा करते, कितना गवाते हैं, ये हर एक के ऊपर है। हर एक को चेक करना है कि हम सारे दिन में कितना जमा करते हैं या गवाते हैं। पोता मेल चार्ट बाबा हर रोज हमें याद दिलाते हैं, बच्चे चार्ट रखो, आज कितना जमा किया, आज कितना वेस्ट किया। चार्ट रखेंगे, अटेंशन रहेगा। अटेंशन रहेगा, कमाई बढ़ जाएगी। चार्ट नहीं रखेंगे, पता ही नहीं कितना कहाँ गवा दिया, और ऐसे करते करते टू लेट हो जाएगा, टाइम ओवर हो जाएगा। और हम कहेंगे, बाबा मैंने तो इतना सब कुछ किया, फिर भी मेरी शक्तियां उतनी भरी नहीं, मैं आत्मसंपन्न नहीं बनी। ये कहाँ हुआ? क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि मैंने सारा दिन में कहाँ कहाँ कैसे और कितना गवाया है। हर एक का चेक करना है कि हम सारा दिन में कितना जमा करते हैं या कितना गवाते हैं। तो सारा दिन मेहनत नहीं, लेकिन अटेंशन तो रखना ही होगा ना। जमा करने की विधि जानते हो, बहुत सहज है। सिर्फ बिंदी लगाते जाओ। बिंदी याद है तो जमा होता है। मैं आत्मा बिंदी
परमात्मा बिंदी। और जो बात हो गई, ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी, फुल स्टॉप बिंदी। सिर्फ बिंदी लगाते जाओ, बिंदी याद है तो जमा होता है। जैसे स्थूल खजाने में भी एक के साथ बिंदी लगाते जाओ तो बढ़ता जाता है ना, ऐसे ही आत्मा भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और ड्रामा में जो बीत चुका वो भी फुल स्टॉप अर्थात बिंदी। ये 3 बिंदियां अंडरलाइन करके रख लें। पता है हमें, बहुत बार सुना है, लेकिन यूज कितना करनी है ये 3 बिंदी हर सीन में। मैं आत्मा हूँ, सर्व खजानों से संपन्न, दिव्य आत्मा, सत्युगी आत्मा। परमात्मा हर कदम में मेरे साथ है, उसके हर खजाना, पढ़ाई, सर्व प्राप्तियां मुझे उनसे हो रही हैं। और ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी के अलावा और कुछ हो नहीं सकते हैं। है अनुभव है ना, बिंदी लगाई और व्यर्थ से जमा होता जाता है। बिंदी लगानी आती है, बिंदी लगाई और व्यर्थ से जमा, मतलब व्यर्थ जा रहा था, जमा होना शुरू हो जाता है। मन क्या कर रहा है, ऐसे क्यों किया, ये क्यों किया, उसको वो नहीं करना चाहिए था, वैसे नहीं, ऐसे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही बार बार ऐसे होता है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। ड्रामा की हर सीन एक्यूरेट है, हर चीज मेरे कल्याण के लिए है। विश्व कल्याणकारी परमात्मा मेरे साथ है। पुरुषोत्तम युग कल्याणकारी युग चल रहा है और मैं आत्मा पर चिंतन कर रही हूँ। तो मुझे भूल ही गया कि कल्याण के अलावा मेरे साथ कुछ और हो ही नहीं सकता। तो बिंदी लगाई और व्यर्थ से जमा की तरफ चल सकता है। बाबा ने कहा ये तीनों पंक्चुएशन मार्क्स, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये आत्मा की शक्ति को घटाते हैं। फुल स्टॉप आत्मा की शक्ति को बढ़ाता है। तो भगवान पंक्चुएशन मार्क कौन सा लगाना है वो भी सिखाते हैं। तो जमा का खाता बढ़ाने की विधि है बिंदी, और गवाने का रास्ता है लंबी लाइन लगाना, क्वेश्चन मार्क लगाना, आश्चर्य की मात्रा लगाना। सहज क्या है, बिंदी है ना, तो विधि बहुत सहज है। स्वमान और बाप की याद तथा फालतू को फुल स्टॉप लगाना। स्वमान, मैं आत्मा, कौन सी आत्मा हूँ। बाप की याद, मैं किसका बच्चा हूँ, कौन मेरे साथ है और उनसे मुझे क्या क्या मिला है। मैं इस दुनिया से क्या इच्छा रखती हूँ, मुझे इस कलयुग के अंत में आत्माओं से क्या चाहिए। मुझे उनसे रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे उनसे प्यार चाहिए, मुझे उनसे नाम मान चाहिए। मुझे क्या चाहिए जो मुझे भगवान से नहीं मिला और मुझे लगता है कि मुझे कलयुग के अंतिम समय में से आत्माओं से मिलेगा। ये तो क्वेश्चन मार्क अपने ऊपर हो जाता है। तो स्वमान, बाप की याद तथा फालतू की बातों को फुल स्टॉप है। चलते चलते कभी समय का महत्व इमर्ज रूप में कम होता है। समय का महत्व अर्थात हम कौन से समय से गुजर रहे हैं। एक कल्याणकारी संगम युग है। मुझ आत्मा को अपनी स्थिति बाप समान सत्युगी स्थिति बनानी है। ये समय में गवा नहीं सकते, ये जमा करने का समय है। चलते चलते कभी कभी समय का महत्व इमर्ज रूप में कम होता है, मतलब मर्ज हो जाता है, इमर्ज नहीं होता। अगर समय का महत्व याद रहे, इमर्ज रहे, तो समय को और ज्यादा सफल बना सकते हो। अगर समय का महत्व सदा याद रहे, इमर्ज रहे, तो समय को और ज्यादा सफल बना सकते हो। सारे दिन में साधारण रूप से समय चला जाता है, गलत नहीं लेकिन साधारण। ऐसे ही संकल्प भी बुरे नहीं चलते, लेकिन
व्यर्थ चलते हैं। 1 घंटे की चेकिंग करो। हर घंटे में समय या संकल्प कितना साधारण है, जमा नहीं होता। बाप दादा ने बार बार कह दिया है कि जमा बहुत समय का चाहिए। ऐसे नहीं, जमा का खाता अंत में संपन्न करेंगे, समय आने पर बन जाएंगे। बहुत समय का जमा हुआ, बहुत समय चलता है। अंत समय पे हम जमा कर भी नहीं पाएंगे ना। देखें, जिस साधारण परिस्थितियों में अगर हमने जमा नहीं किया, तो अंत समय की परिस्थितियों में हम जमा कैसे करेंगे। ब्राह्मण जीवन का महत्व बहुत बड़ा है, प्राप्तियां बहुत बड़ी हैं, स्वमान बहुत बड़ा है, और संगम के समय पर बाप का बनना ये बड़े से बड़ा पदम गुणा भाग्य है। इसलिए बाप दादा कहते हैं, हर खजाने का महत्व बनाते हो। जब बाप कहते हैं जो भी बोझ लगता है वो बोझ बाप को दे दो, तो वो देना नहीं आता। बोझ उठाते भी हो, फिर थक भी जाते हो, फिर बाप को उल्हना भी देते हो। क्या करें, कैसे करें। अपने ऊपर बोझ उठाते क्यों हो। बोझ उठाते हो, मैं ये कर रहा हूं, मुझे ये करना है। उसमें इतना बोझ, फिर देह भान का बोझ, फिर वो देह अभिमान का बोझ, तो फिर उसके साथ तो सारी चिंताओं का, विकारों का बोझ आ जाता है। बाप ऑफर कर रहा है, अपना सब बोझ बाप के हवाले करो। 63 जन्म बोझ उठाने की आदत पड़ी हुई है, तो आदत से मजबूर हो जाते हैं, इसलिए मेहनत करनी पड़ती है, मजबूर हो जाते हैं। और बाप दादा को बच्चों की मेहनत करना यही सबसे बड़ी बात लगती है। अच्छी नहीं लगती है। बाबा कहते अच्छी नहीं लगती है। भगवान को पहचाना, भगवान ने सब कुछ दिया, और फिर उसके बाद हम मेहनत करते हैं, तो बाबा कहते ये बात बाबा को अच्छी नहीं लगती है। मास्टर सर्वशक्तिवान और मुश्किल, टाइटल अपने को क्या देते हो, मुश्किल योगी या सहज योगी। नहीं तो अपना टाइटल चेंज करो कि हम सहज योगी नहीं हैं। कभी सहज योगी हैं, कभी मुश्किल योगी हैं। और योग है ही क्या, बस याद करना है। क्यों क्यों ये हमें बार बार सिखाया जाता है कि बस याद करना है। क्योंकि यहाँ पर कोई थॉट न चले, ये तो होने नहीं वाला है। कोई ना कोई संकल्प चलेगा ही। मन सोचना बंद नहीं करता है, लेकिन क्या सोचना है वो हमें उसको सिखाना है। जिसको भी हम याद करेंगे, जिस बात को हम याद करेंगे, जिस आत्मा को हम याद करेंगे, उस बात और उस आत्मा के साथ हमारी स्थिति कनेक्ट हो जाएगी, और वहां की वाइब्रेशन हमारे पास आएगी। कलयुग का अंतिम समय है। हर बात में देह भान, देह अभिमान है, और हम उस बातों को, उन आत्माओं को याद करते हैं, तो हमारी स्थिति में तो वो ही वाइब्रेशन आएगी। इसीलिए द्वापर युग से हमने ये सीखा था, द्वापर युग से हमें सिखाया गया, सिर्फ उसको याद करो। क्योंकि उनको याद करेंगे तो उनकी स्थिति, उनकी शक्ति हमारे पास आएगी। और संगम युग पढ़ाकर तो भगवान ने डायरेक्ट आकर अपना परिचय दिया और हमें विधि सिखाई कि निराकार आत्मा कैसे निराकार परमात्मा को याद करती है। अब वो सीख लिया, तो बाबा ने कहा योग है ही क्या, बस याद करना है। और पावरफुल योग के सामने मुश्किल हो ही नहीं सकती। पावरफुल योग के सामने मुश्किल कोई बात हो ही नहीं सकती। योग लगन की अग्नि है। अग्नि कितना भी मुश्किल चीज को परिवर्तन
कर देती है, लोहा भी मोल्ड हो जाता है। ये लगन की अग्नि क्या मुश्किल को सहज नहीं कर सकती? हाँ, वो अग्नि लोहे को मोल्ड कर सकती है। तो बाबा को याद करने की लगन की अग्नि क्या मुश्किल चीज को सहज नहीं कर सकती है? कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, बाबा क्या करे, वायुमंडल ऐसा है, साथी ऐसा है, हंस बगुले हैं, क्या करें, पुराने हिसाब किताब हैं। बातें बहुत अच्छी अच्छी कहते हैं। बाप पूछते हैं, आप ब्राह्मणों ने कौन सा ठेका उठाया है? ठेका तो उठाया है विश्व परिवर्तन करेंगे। तो जो विश्व परिवर्तन करता है वो अपनी मुश्किल को नहीं मिटा सकता है। जो विश्व परिवर्तन करता है वो अपनी मुश्किल को नहीं मिटा सकता है। अंडरलाइन। विश्व परिवर्तक साथ है, कर्तव्य विश्व परिवर्तन का उठाया है। फिर बाबा ने कहा मुश्किल को नहीं मिटा सकते क्या? हाय नहीं। शारीरिक व्याधि में भी हाय हाय नहीं, वाह, ये भी बोझ उतरता है। हर संकल्प में जब वाह है, कल्याणकारी युग है, ऐसे संकल्प करते हैं, सब कुछ मेरे साथ जो हो रहा है वो परफेक्ट है, ये संकल्प करते हैं तो आत्मा का बोझ उतर रहा है। और व्यर्थ संकल्प करते हैं, आत्मा का बोझ बढ़ रहा है। अगर 10 मण से आपका 3 या 4 मण बोझ उतर जाए तो अच्छा है या हाय हाय है? क्या है? वाह, बोझ उतरा। हाँ, हिसाब किताब आया, शेष संकल्प किए, वाह मेरी तकदीर, बोझ उतरा। हाय मेरा पाठ ही ऐसा है, हाय मेरे को व्याधि छोड़ती ही नहीं है। आप छोड़ो या व्याधि छोड़ेगी, वाह वाह करते जाओ तो वाह वाह करने से व्याधि भी खुश हो जाएगी। देखो, यहाँ भी ऐसा होता है ना, किसी की महिमा करते हो तो वाह वाह करते हो, तो व्याधि को भी वाह वाह करो। हाय ये मेरे पास आई ही क्यों, मेरा ही हिसाब है, प्राप्ति के आगे हिसाब तो कुछ भी नहीं। शरीर की व्याधि भी आई तो उसको क्या करना है? वाह वाह करना है, अर्थात उसमें भी एकदम श्रेष्ठ स्थिति। हाय हाय नहीं करना है, मेरे पास ही क्यों व्याधि आई, छोड़ती ही नहीं है। वाह वाह करते जाओ तो वाह वाह करने से व्याधि भी खुश हो जाएगी। स्थिति अच्छी होती है, स्थिति वाह वाह वाली होती है, तो शरीर भी उस स्थिति के आधार से शरीर भी परिवर्तन हो जाता है। प्राप्ति के आगे हिसाब तो कुछ भी नहीं है। प्राप्तियां सामने रखो और हिसाब किताब सामने रखो तो वो क्या लगेगा? प्राप्तियां अनेक जन्मों की डायरेक्ट भगवान से क्या मिल रही है, उसके सामने ये छोटे छोटे हिसाब किताब तो कुछ लगने ही नहीं है। बहुत छोटी सी चीज लगेगी। मतलब तो ब्राह्मण जीवन में कुछ भी हो जाए, पॉजिटिव रूप में देखो, अनुभव। अच्छा, जो 1 सेकंड में अपने संकल्प को जहां चाहे जो सोचना चाहे वही सोच चलता रहे, ऐसे जो समझते हैं वो हाथ उठाओ। कंप्लीट कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर।